Everyone, welcome back again to my YouTube channel from Learn English with शिवांगी। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए आर्टिकल्स के कुछ एग्जाम्पल लेकर आई हूँ। मैंने आपको अपनी लास्ट 3 वीडियोस में आर्टिकल्स के बारे में बताया था, आर्टिकल्स के रूल्स को क्लियरिफाई किया था। तो फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स ने मेरी लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखी है वो मेरी वीडियो को वॉच करना ना भूलें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के एग्जाम्पल्स के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम आर्टिकल का यूज किस आर्टिकल का कहाँ पे करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल्स की। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे बार बार यही बात कहना चाहूंगी कि जिन फ्रेंड्स ने मेरी लास्ट 3 वीडियोस को वॉच नहीं किया है, जो मैंने आर्टिकल्स के बारे में बनाई हैं, वो उसे वॉच करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आपको आर्टिकल्स के रूल क्लियरिफाई नहीं होंगे तब तक आप मेरी वीडियो को समझने में समर्थ नहीं होंगे। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल्स के एग्जाम्पल के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है हिंदी इज, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है इजी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हम यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज करेंगे एंड द से पहले। फ्रेंड्स, क्योंकि इजी में हम देखेंगे ई हमारा वॉवेल है और हिंदी मात्रा प्रोनाउंसिएशन इसमें दी गई है, तो इसीलिए इजी से पहले हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज, क्योंकि इजी में हम देख सकते हैं इजी में ई हमारा वॉवेल दिया हुआ है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ हो रहा है, तो इसलिए आर्टिकल एन का यूज हमने इसमें किया। The next second one example is given to you. I saw blank elephant yesterday. Friends, इस एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे क्योंकि एलिफेंट में ई हमारा वॉवेल है और हिंदी मात्रा प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए एलिफेंट से पहले हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड वन इज ब्लैंक एलिफेंट इज ब्लैंक स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। सो फ्रेंड्स, एलिफेंट से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड वन और थर्ड वन एग्जाम्पल में कि ऊपर भी हमारा एलिफेंट दिया हुआ था, लेकिन ऊपर तो हमने एलिफेंट से पहले एन का यूज किया, लेकिन थर्ड वन एग्जाम्पल में हम देखेंगे नीचे भी एलिफेंट दिया हुआ है और एलिफेंट से हमने आर्टिकल द का यूज किया। तो ऐसा कैसे? क्योंकि एलिफेंट में तो दोनों में ही हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ हो रहा है और ई वॉवेल दिया हुआ है, तो दोनों में इतना अंतर क्यों? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे आई सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे में हमने देखा कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ हो रहा है और हमारा वॉवेल ई दिया हुआ है, तो इसलिए हमने एलिफेंट से पहले आर्टिकल द का यूज किया। लेकिन थर्ड वन एग्जांपल में हम देखेंगे कि एलिफेंट से पहले हमने द का यूज किया। वो क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल में हमारे सेंटेंस के अंदर एक एलिफेंट से एलिफेंट की संपूर्ण जाति के बारे में पता लग रहा है। कहने का मीनिंग ये है द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। हाथी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होता है, मींस स्ट्रॉन्गेस्ट मींस होता है स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, पावरफुल होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एलिफेंट से पहले आर्टिकल द का यूज किया। मींस एक हाथी से सभी हाथियों के बारे में पता लग रहा है कि सभी हाथी हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल द के एक रूल में मैंने आपको ये दिखाया था कि जहां जिस नाउन से पहले हमारी संपूर्ण जाति की विशेषता का पता लगे उस नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एलिफेंट से एलिफेंट्स की संपूर्ण जाति के बारे में पता लग रहा है, सभी एलिफेंट्स के बारे में पता लग रहा है कि सभी एलिफेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ एलिफेंट से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री की मैंने आपको पहचान बताई थी कि सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट में एसटी या ईएसटी लगकर आता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट में लास्ट में ईएसटी लगा हुआ है, इसीलिए
स्ट्रॉन्गेस्ट से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, इसलिए हमने देखा कि ऊपर वाले एलिफेंट से पहले हमने आर्टिकल एन का यूज किया और नीचे वाले एलिफेंट से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। सो फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स को मेरे ये डाउट होगा कि ऊपर वाले एलिफेंट से पहले हमने एन का यूज क्यों किया और नीचे वाले एलिफेंट से पहले हमने आर्टिकल द का यूज क्यों किया, उनके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने मेरी लास्ट 3 वीडियोस वॉच की हैं और जिन्होंने मेरी लास्ट 3 वीडियोस वॉच नहीं की हैं, वो अभी भी शायद सोच रहे होंगे कि हमें कुछ समझ नहीं आया। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ, मेरी लास्ट 3 वीडियोस वॉच करना ना भूलें, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। फ्रेंड्स, अगर मेरे किसी फ्रेंड को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि अगर वो किसी चीज पर एक वीडियो बनवाना चाहते हैं तो। सो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं फोर्थ वन एग्जाम्पल की। फोर्थ वन एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है प्लैंक मोर दे गेट, कॉमा प्लैंक मोर दे वांट। तो फ्रेंड, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हम मोर से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम मोर से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मोर में हम देखेंगे कि हम सबसे पहले आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम द का टी कैपिटल रखेंगे और सेकंड वन में हमने देखा कि हमारा कॉमे के बाद आर्टिकल द का यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे द का टी स्मॉल रखेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस सेंटेंस की। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे द मोर दे गेट, कॉमा द मोर दे वांट। इसमें हमने देखा दोनों मोर से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। तो फ्रेंड्स, क्यों किया हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज, क्या आप जानते हैं? मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि मोर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और जहाँ पे सेम प्लेस पे मोर कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, मींस कोई भी कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, तो वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे कि फ्रेंड, हम इसके अंदर देखेंगे जहां पर सेम डिग्री होती है वहां पे आर्टिकल द का यूज होता है, जहां पर सेम कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दोनों सेम ही कंपैरेटिव डिग्री रखी हुई है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज शी इज ब्लैंक इंटेलिजेंट गर्ल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे इंटेलिजेंट में आई हमारा वॉवेल दिया हुआ है और इंटेलिजेंट में हिंदी प्रोनाउंसिएशन हमारा मात्रा से प्रारंभ है, इसीलिए हम इंटेलिजेंट से पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इन रूल्स के बारे में मैं आपको अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो इसीलिए जिन फ्रेंड्स ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो वॉच करना ना भूलें। नेक्स्ट वन इज आई सा ब्लैंक वन आइट मैन यस्टरडे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे वन जो हमारा दिया हुआ है उसमें ओ हमारा वॉवेल है, लेकिन हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ नहीं है, मात्रा से स्टार्ट नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वन से पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो I saw a one-eyed man yesterday. Next one is I saw blank owl yesterday. Friends, इसमें हम देखेंगे owl में हमारा o वॉवेल दिया हुआ है और हिंदी मात्रा प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट हो रहा है। जब हम owl पढ़ेंगे तो हमारा आ रहा है और आ हमारा हिंदी मात्रा से स्टार्ट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे owl से पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। I saw an owl yesterday. Next one is this is place where Gandhi ji was shot dead. So friends, यहाँ पे हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे? यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। आर्टिकल द का यूज हमने यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे प्लेस को रिपीट किया जा रहा है, जहाँ पे प्लेस को रिपीट करते हैं वहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता है, क्योंकि दिस इज द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज शूट डेड। ये वही स्थान है जहाँ पर गांधी जी को
शूट करके हत्या की गई थी, उनकी मौत हुई थी। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे एक प्लेस को रिपीट किया जा रहा है। जो पर्सन बात कर रहा है वो उस जगह को पहले से ही जानता है, तो इसलिए वो उस जगह को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज दिस इज स्कूल वेयर वी रीड लास्ट ईयर। फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर भी स्कूल को रिपीट किया जा रहा है। जो पर्सन स्कूल के बारे में बता रहा है वो स्कूल को पहले से ही जानता है। दिस इज द स्कूल वेयर वी रीड लास्ट ईयर। ये वही स्कूल है जहाँ पे हम पिछले साल पढ़ते थे। अब जिन फ्रेंड्स ने मेरी लास्ट वीडियो को देखा है, लास्ट वीडियोस वॉच की हैं, वो सोच रहे होंगे कि मैंने तो आर्टिकल द के रूल में बताया था कि स्कूल से पहले, मॉस्क्यू से पहले, टेम्पल से पहले, चर्च से पहले, जेल से पहले, प्रिजन से पहले, हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अगर अपने ही उद्देश्य के लिए यूज किया जा रहा है तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे के उद्देश्य के लिए यूज किया जा रहा है, किसी दूसरे के एम के लिए यूज किया जा रहा है, तो वहाँ पे इनसे पहले आर्टिकल द का यूज हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेस को रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पे किसी के एम से वर्क से रिलेटेड कुछ नहीं है, यहाँ पे हम प्लेस को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हमने स्कूल से पहले आर्टिकल द का यूज किया। नेक्स्ट वन इज मोहन इज डल बॉय। इसमें हम देखेंगे क्योंकि डी हमारा एक कांस्टेंट है, हमारा वॉवेल नहीं है, इसलिए हम डी से पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको ए और एन के यूज में बताया था कि जहां पर हमारा कांस्टेंट होता है, वॉवेल नहीं होता, वहां पर सभी जगह आर्टिकल ए का यूज होगा। नेक्स्ट वन इज डू नॉट इंसर्ट पुअर। तो पुअर से पहले हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे आर्टिकल द का। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आर्टिकल द का यूज क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको द के रूल में बताया है पुअर, वीक, रिच से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। क्यों यूज होता है इनसे पहले? इन्हें प्लूरल बनाने के लिए। तो डू नॉट इंसर्ट द पुअर। वैसे तो हम प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पुअर को, रिच को और वीक को प्लूरल बनाने के लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स सेंटेंस बना हमारा डू नॉट इंसर्ट द पुअर। नेक्स्ट वन इज रिच आर प्राउड। तो रिच से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे इन्हें प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फ्रेंड्स मैंने आपको द के ओमिशन के रूल में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में हम देखेंगे ऑनेस्टी हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा नो आर्टिकल। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में जो कि ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है, वो सभी के लिए एक अच्छा गुण होती है। तो क्योंकि ये सभी के अच्छे गुण के बारे में बता रही है तो हम यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बताया था साथ में कि हम वहाँ पे ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल द का यूज कर देते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है, स्पेशल पर्सन के बारे में बात हो रही है और स्पेशल थिंग के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज गोल्ड इज येलो। गोल्ड इज येलो में हम देखेंगे ये हमारा मटेरियल नाउन है। गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी आ जाएगा नो आर्टिकल। फ्रेंड्स
द के ओमिशन के रूल में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि मैटेरियल नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक मैटेरियल नाउन है, इसलिए गोल्ड से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज द मिनिस्टर वेंट टू जेल टू इंस्पेक्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक रूल में बताया था कि जेल से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा अगर वो अपने ही उद्देश्य के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर वो दूसरे के उद्देश्य के लिए यूज किया जा रहा है, दूसरे के एम के लिए यूज किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल दा का यूज कर देते हैं इनसे पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनिस्टर जेल जा रहा है, लेकिन जेल का काम है लोगों को, कैदियों को कैद करना, और जो कैदी का काम होता है जेल के अंदर कैद होना। लेकिन मिनिस्टर जो है वो जेल तो जा रहा है, लेकिन वो जेल का इंस्पेक्शन करने जा रहा है, उसका निरीक्षण करने जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे करेक्ट द सेंटेंस की। करेक्ट द सेंटेंस में हम सेंटेंस में जो करेक्शन दी गई है उसे आर्टिकल के थ्रू करेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया हुआ है शी इज अ बेस्ट गर्ल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें हमारी क्या करेक्शन दी गई है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। शी इज अ बेस्ट गर्ल, इसमें हम देखेंगे क्योंकि बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री की मैंने आपको पहचान बताई थी कि उसमें लास्ट में एस टी या ई एस की लगकर आता है, तो बेस्ट में लास्ट में ई एस की लगकर आ रहा है, तो बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री हुई, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इसलिए बेस्ट से पहले हमारा जो ए यूज हो रहा है वो हमारा इनकरेक्ट है, इसलिए हम बेस्ट से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा शी इज द बेस्ट गर्ल। सो फ्रेंड, फर्स्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं इसमें हमारी ये करेक्शन दी गई थी। नेक्स्ट वन इज हिंदी इज इजी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी क्या करेक्शन दी गई है? इसमें हमारी करेक्शन दी गई है हमारा, क्योंकि इजी में हम देखेंगे ई हमारा वोवेल है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए हम इजी से पहले एन का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज शी इज एमएलए। फ्रेंड्स, मैंने आपको एन के एक रूल में बताया था कि यहाँ पे हम देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म से पहले हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, और सेकंड वन इज हमारी हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ होनी चाहिए, मात्रा से स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा एमएलए में हमारा ए हिंदी मात्रा है, तो यहाँ पे हम एमएलए से पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा शी इज एन एमएलए। नेक्स्ट वन इज आई सॉ ए आउल। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे आउल क्योंकि हमारा ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ हमारा वोवेल है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से प्रारंभ हो रहा है। आउल में हम आ हमारा हिंदी मात्रा आ रही है, इसलिए हम आउल से पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ये हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई सॉ एन आउल। नेक्स्ट वन इज आई बॉट अ अम्ब्रेला। फ्रेंड्स, अम्ब्रेला में हम देखेंगे यू हमारा वोवेल दिया हुआ है, और अम्ब्रेला में हमने देखा कि हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से स्टार्ट हो रहा है। अम्ब्रेला में अ से स्टार्ट हो रहा है और अ हमारा हिंदी मात्रा है, तो इसीलिए हम अम्ब्रेला से पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे।
तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई बॉट एन अम्ब्रेला। ये हमारा इनकरेक्ट। गिविंग टू यू सन राइजेस इन द ईस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको द के एक रूल में बताया था कि जितने भी हमारी नेचुरल थिंग्स होती हैं, प्राकृतिक चीजें होती हैं, उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो सन हमारी एक नेचुरल थिंग है, इसलिए हम सन से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो हमारा बनेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हमारी करेक्शन दी गई थी कि हमारा सन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया था। नेक्स्ट वन इज माय ब्रदर इज एमए। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारी क्या करेक्शन दी गई है? इसमें हमारी करेक्शन दी गई है कि हमारा एमए से पहले आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। मैंने आपको एन के यूज में बताया था क्योंकि एमए हमारी शॉर्ट फॉर्म है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन एम में ए से स्टार्ट हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एमए से पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो हमारा बनेगा माय ब्रदर इज एन एमए। नेक्स्ट वन इज गंगा इज अ होली रिवर। सो फ्रेंड्स, क्योंकि गंगा हमारी एक नेचुरल थिंग है, प्राकृतिक चीज है, और प्राकृतिक चीजों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो इसीलिए गंगा से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा द गंगा इज अ होली river. Next one is cold on Himalayas is very terrible. Friends, इसमें हम देखेंगे हिमालय हमारी एक नेचुरल थिंग है, प्राकृतिक चीज है, इसीलिए हम हिमालय से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। कोल्ड ऑन द हिमालयाज is very terrible. Next one is given to you. He is honest boy. तो फ्रेंड, एंड के रूल में मैंने आपको एक रूल बताया था ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में हम देखेंगे यहाँ पे एच की साउंड साइलेंट है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन मात्रा से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम ऑनेस्ट को ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। तो एच की साउंड यहाँ पे साइलेंट है और हिंदी प्रोनाउंसिएशन हमारा मात्रा से स्टार्ट हो रहा है। ऑनेस्ट में आ रहा है और आ हमारी मात्रा है, इसलिए हम ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आपको आर्टिकल के करेक्शंस के बारे में बताया है, जिसमें मैंने करेक्शन में ए एन द को करेक्ट किया है। ये थे हमारे आर्टिकल ए एन और द के रूल्स, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एरिया में यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स ने मेरी लास्ट 3 वीडियोस को वॉच नहीं किया है, वो वॉच करना ना भूलें, ताकि वो ए एंड द के बारे में स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन को गेट कर सके। फ्रेंड्स, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ING का यूज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू।